गंगा जल से कोरोना का इलाज करने वाला मामला एक बार फिर से तुल पकड़ता नजर आ रहा है और अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये दावा किया गया है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। कोरोना का इलाज गंगा जल संभव है और है तो क्यों है और क्या कहना चाहते हैं आप, ही क्या राय है? सर, गंगा जल से सिर्फ कोरोना ही नहीं, तमाम इलाज संभव हैं, क्योंकि गंगा जी का जो एक जगत तारणी उनको वैसे भी कहते हैं, आपने देखा है, सुना है, सभी जानते हैं। इनका जल कितने भी समय तक आप रखिए स्वच्छ होता जाएगा बजाय गंदा होने के। गंदगी कहाँ से आती है सर? गंदगी आती है हमारे द्वारा फैलाई हुई, जो हम विसर्जन करते हैं या नाले का पानी मिलता है इसमें आकर के, या ऐसी चीज़ें जो भी हम इसमें आप जो डालते हैं वो गंदगी आती है, वो भी इनको शुद्ध करती जाती हैं काफ़ी हद तक स्वयं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे विषाणु हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको स्वयं ये अपने आप के अपने जो गंदगी को साफ करती जाती हैं। तो इनके पान से वैसे भी शुरू से ऋषि मुनि से लेकर के आज तक लोग करते आए। तो आप मानते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल संभव हो? देखिए, संभव तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये हमें उसको सही करने में मदद कर सकती हैं। यह याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एथिक्स कमेटी और ICMR को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हालांकि याचिका पर सुनवाई होने के बाद साधु संत और आम जनता का कहना है कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ने के साथ ही गंगा जल में कई तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए कोरोना का इलाज इससे संभव हो सकता है। गंगा जल से संभव है, अगर है तो आप क्या कहना चाहते हैं? गंगा जी में तो संभव ही है। जो ने इतने लोग अस्थि कलश और जो यहाँ पर कोरोना काल में लोग आते थे, स्नान करके अस्थियाँ छोड़ते थे, अस्थियाँ छोड़ करके जो गए हैं, क्या उनको कोरोना हुआ? नहीं हुआ। तो संभव तो जो ये गंगा जल में ही है। कुछ ना होता तो ऐसे लोग जो उन्हें कोरोना से जो उन्हें कोरोना के यहाँ डेड बॉडी भी जल जो उन गाड़ी जाती है वो गंगा जी में बहाई जाती है, क्या कोरोना गंगा जी में नहीं बहता? तो बहता भी तो जो उन्हें मतलब कि होता तो आदमी को जो उन्हें कोरोना मालूम पड़ता ना, जो उन्हें कि हाँ इसके द्वारा गंगा जी से इनको कोरोना हो गया। तो ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिली, तो हम इसके लिए तो हम कुछ जो उन्हें बोल नहीं सकते गंगा मैया कि उसमें ताकत तो है ही है। इतना ताकत होता तो ऐसे लोग जो उन्हें मतलब कि ये सब देखने के बाद में जो उन्हें हकीकत जो उन्हें ना समझ में आता। हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एथिक्स कमेटी और ICMR दोनों संस्थानों को 6 हफ्ते का समय दिया है। हमारी टीम ने इस विषय पर साधु संतों और आम नागरिकों से जानने की कोशिश की कि आखिर वो कितने सहमत हैं। कि गंगा जल के पानी से कोरोना का इलाज संभव है, क्या मानते हैं? 6 हफ्तों में सरकार को जवाब भी देना है। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, क्या मानते हैं और आप क्या राय है? सबसे सर प्रमाण तो यही है, इससे प्रमाण तो कौन नहीं सकते। आज तक गंगा जल अपने कभी सभी जगह रखा गया है, संग्रहालय में रखा गया है, कई महीनों से रखा, कई सालों से रखा गया है, कभी आज तक खराब हुआ है। इससे प्रमाण बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अब इससे सब कुछ संभव है। हिमालयों से आती हैं औषधि वगैरह, सब कुछ मिलता है, साक्षात शिव जी की जटा से निकलती है, तो इससे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलेगा? हर जगह इतिहास में लिखा गया है, इससे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो आप मानते हैं कि इससे इलाज संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इससे अच्छे लोग मुक्ति, जब मरने के बाद लोग मुक्ति पा जाते हैं, जिंदगी क्यों नहीं पाएंगे? स्वामी विश्वेश्वरा महाराज के मुताबिक गंगा नदी हिमालय से होकर प्रदेश के अन्य जिलों से होकर गुजरती है। ऐसे में हिमालय में तरह तरह की जड़ी बूटियों को अपने साथ लेकर वो हर जिले में आती है। वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे जल कितना भी पुराना हो। इसलिए गंगा जल में इंसान की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कारगर भी साबित होता है। गंगा जी बड़ी पुनीत हैं और बड़े परिश्रम के बाद ये हमारे धरातल पे आई। भागीरथी के इतनी तपस्या का फलस्वरूप गंगा जी हमारे यहाँ आई और ये हिमालयों से गुजरती हुई आती हैं। इसमें तरह तरह की हिमालयी औषधियाँ और एक से एक जड़ी बूटियाँ मिक्स जल आता है, जो कोरोना क्या कई बीमारियों का समूल नाश कर देता है। लेकिन बीच में गंगा जी शहर में जहाँ प्रवेश करती हैं, कुछ जगह इसमें सीवर का और नाले का पानी और चमड़ों का पानी मिल जाता है, जहाँ से प्रदूषित हो जाती हैं। वरना गंगा जल तो अमृत है और इससे हर चीज़ संभव है। कितने कुष्ठ रोगी तक जो है गंगा जी की मिट्टी और गंगा जल से ठीक हुए। और गंगा जी हमारी आराध्य हैं और इसमें कोई वो नहीं है। इलाज संभव है आप मानते हैं? इलाज, हाँ।
हालांकि कई जिलों में नदी में प्रदूषित पानी नजर आता है, लेकिन उससे गंगा जल को कोई हानि नहीं होती है। उधर संगम किनारे मौजूद लोगों ने भी गंगा जल को अमृत बताया है और कहा है कि ये गंगा जल नहीं बल्कि गंगा अमृत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्रीय और ICMR को 6 हफ्तों में जवाब देना है। लोगों का कहना है कि जब वैज्ञानिक गंगा जल पर शोध करेंगे तो उनको परिणाम के रूप में ये जरूर सामने आएगा कि गंगा जल में वो सभी तत्व मौजूद हैं जिससे शरीर में हुए कोरोना को खत्म या कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अरुण गुप्ता ने एक जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है और इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और ICMR को 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ा है और इस बार ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है और इस पूरे मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों में ICMR और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। हम मौजूद हैं संगम तट के किनारे। आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है और यहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और माँ गंगा पर बड़ी आस्था भी है श्रद्धालुओं की। और इस बार ये कहा जा रहा है कि गंगा के पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी गंगा जल होता है, जिसकी वजह से गंगा जल जो है वो कोरोना पेशेंटों के लिए कारगर साबित होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ICMR 6 हफ्तों के बाद अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, माई भारत, प्रयागराज।